हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश का ही एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है, अगर आप इसके जो है ये वाला जो हिस्सा है, ये हिमाचल प्रदेश के ज़िला चंबा से लगता है और ये इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो कांगड़ा के साथ भी थोड़ी सी सीमा साझा करता है ये, फिर कुल्लू के साथ हो गया और आगे जाकर के किन्नौर के साथ भी बाउंड्री साझा करता है। ठीक है। तो ये तो होगी इसकी लोकेशन वाइज। और फिर जो है हम लाहौल स्पीति के बारे में अगर देखें तो लाहौल स्पीति दो भागों में है दोस्तों। ये वाला क्षेत्र स्पीति कहलाता है और ये वाला जो है वो लाहौल क्षेत्र है। ये दोनों अलग अलग क्षेत्र है। ओके। और इसी में जो है जैसे जो इसका हम मुख्यालय देखते हैं, ये केलोंग है ना। इसके अलावा जो है ये उदयपुर है और इसके अलावा जहाँ हम बात करें ये लोसर है जगह, और ये किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है, और ये काजा है जो हम एडीएम यहाँ बैठता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक कांगूर गोम्पा है और ये धनकर गोम्पा है और ये ताबो गोम्पा हमें देखने को यहाँ पे मिलता है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारी जो है ये लाहौल स्पीति की जो है वो शुरुआत होती है और लाहौल स्पीति के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। बहुत ही मनोरम, बहुत सुंदर जगह है लाहौल स्पीति। यहाँ की जलवायु जो है वो विशेष प्रकार से बहुत अलग है पूरे हिमाचल प्रदेश से। किन्नौर के साथ कुछ सिमिलरिटीज़ हो सकती है और यहाँ के लोग भी काफ़ी परिश्रमी होते हैं। और अटल टनल के बाद जो है यहाँ की व्यवस्था थोड़ी सी जो है वो हमें और भी ज़्यादा सुगम हो गई है। हम जल्दी पहुँच सकते हैं वहाँ पे और सारी चीज़ें जो है हमें धीरे धीरे तकनीक जो है वो सुलभ करवाती जा रही है। इसके अलावा हम लोगों ने जो है वो ये अगर मतलब फैक्चुअली बात करें, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट जो है वो HPPSC और बाकी जो स्टेट सर्विस कमीशंस के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आते हैं, तो हम उसमें ही अपने नोट्स से ही जो है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगस्त इसका जो है नवंबर 1966 के अंदर इसका गठन हुआ था, मतलब एज ए डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश के। हेडक्वार्टर इसका केलोंग के अंदर है और जनसंख्या घनत्व है 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है हमें यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है। लिटरेसी रेट जो है यहाँ पे 76.81% है। कुल क्षेत्रफल 13,835 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे हिमाचल प्रदेश का 24.85 जो वो पूरे भारत हिमाचल प्रदेश का है। इसके अलावा जनसंख्या जो है यहाँ पर वो 31,564 है। लिंग अनुपात 903 है यहाँ पर। दशकीय वृद्धि दर जो है वो 5.0% है और शिशु लिंग अनुपात पूरे भारत में सर्वाधिक हमें यहाँ देखने को मिलता है। 1033 जो है वो हमें यहाँ पे शिशु लिंग अनुपात देखने को मिलता है। अगर मैं इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। और प्रमुख दर्रों की बात की जाए, जोतों की बात की जाए, तो यहाँ पे प्रमुख दर्रे जो है उनमें रोहतांग दर्रा जो है वो फेमस है। रोहतांग दर्रा हो गया, शिंगकौन दर्रा हो गया, भंगाल दर्रा हो गया, कुंजुम दर्रा हो गया जिसकी हाइट 4,520 मीटर है। वारालाचा है 4,551 मीटर। और कुक्ती दर्रा जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जब दर्रे की क्लास करवाई थी तो कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। इसके अलावा ललूनी जोत जो है 440 मीटर है, 5,440 मीटर। दुग्गी जोत जो है वो 5,060 मीटर है। 4,960 मीटर की ऊंचाई पर गुलारी जोत भी जो है यहाँ पे स्थित है। छोबिया दर्रा जो है 4,934 मीटर की ऊंचाई पर है। शिवकिला दर्रा हमें जो है 4,500 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलता है। कालीछोत दर्रा जो भरमौर और लाहौल स्पीति को जो जोड़ता है वो है आपका 4,729 मीटर की ऊंचाई पर। ओके। चोटियों की बात की जाए दोस्तों तो चोटियां शिखर जो है वो मनी रैंक शिखर हमें जो है वो 6,597 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलता है। श्रृंगला दर्रा जो है वो ये हमें जो है श्रृंगला चोटी जो है ये हमें 4,900
99 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलती है। हरग्रान चोटी जो है 3850 मीटर की ऊंचाई पर हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा मूल किला दर्रा जो है 6520 मीटर की ऊंचाई पर है। गेफांग दर्रा 6400 मीटर की ऊंचाई पर है। शिगरिल्ला दर्रा 6230 मीटर की ऊंचाई पर है। शिक्करवेव दर्रा जो वो 6200 मीटर की ऊंचाई पर है। मुक्करवेव दर्रा जो सॉरी दर्रे नहीं है, मैं चोटियां करवा रहा हूँ। समटाइम ये जो है सिमिलरिटीज़ के कारण हमें जो है वो दिक्कत हो जाती है। हम लोग गेफांग दर्रे की गेफांग चोटी की बात कर रहे थे, 6400 मीटर की ऊंचाई पर है। शिगरिल्ला चोटी 6230 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब ऊंची है। शिखर जो है शिखर बेहू हमें जो देखने को मिलता है 6200 मीटर ऊंचा देखने को मिलता है। मुक्करवे और शिखरवे दो चोटियां हैं, 6070 मीटर की ऊंचाई पर है। गेफांगो जो चोटी है वो 6050 मीटर की ऊंचाई पर है। लछांगला जो चोटी है वो 6050 मीटर की ऊंचाई पर है। और मुरांगला जो है वो 6060 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है। वन्य जीव अभयारण्य की बात करें दोस्तों तो 1400 वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है वो आपका एक अभयारण्य है, जिसको हम वन्य जीव अभयारण्य किब्बर के नाम से जानते हैं, वो फेमस है। पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क हमें यहाँ पे एक देखने को मिलता है। 9 जनवरी 1987 को ये बना था। शीत मरुस्थल भी हम इसे रिकॉग्नाइज करते हैं। और 625 मीटर की जो है वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। और भारत के जैव मंडल रिजर्व में से एक है। भारत में कुल 18 जैव मंडल रिजर्व है, उनमें से एक ये भी है। ठीक है, मतलब और घाटियां जो है यहाँ की चंद्रा घाटी है एक, वो फेमस है। भागा घाटी जो है वो उसको हम गारा घाटी के नाम से भी जानते हैं। चंद्रभागा घाटी जो है इसको हम पट्टन घाटी के नाम से भी जानते हैं। स्पीति घाटी, यहाँ पे गेरेगाम जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा आबाद गांव है, गेटेगाम। ठीक है, तो ये आपका स्पीति घाटी होगी। इसको स्पीति नदी सिंचित करती है, इसको चंद्रा नदी, इसको भागा नदी और चंद्रभागा मिलकर के चंद्रभागा घाटी बनाती है, इसको हम पट्टन घाटी बोलते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना। स्पीति नदी जो है वो अलग से जो है वो सतलुज नदी में मिलती है, बाकी ये सब चिनाब नदी है। स्थान की बात करें दोस्तों तो जो लोसर है वो स्पीति का अंतिम गांव है। ताबो गोम्पा हिमालयन अजंता के नाम से भी फेमस है दोस्तों। और ये गेलुप्पा संप्रदाय है, गेलुप्पा मत है उनका है। और 996 के अंदर ये बना था। की गोम्पा स्पीति के अंदर है, 11वीं शताब्दी के अंदर ये बना था। धनखड़ गोम्पा रिन चांगसांगपो ने बनाया था। गुरु घंटाल गोम्पा 8th सेंचुरी के अंदर निर्मित किया गया और ये जो है गुरु पद्म संभव द्वारा बनाया गया था। गेमूर गोम्पा ये भी एक अन्य फेमस है। शाशुर गोम्पा ग्यास्त्रो द्वारा 17वीं शताब्दी के अंदर बनाया गया। और कारदांग गोम्पा 960 ईस्वी के अंदर जो है वो बनाया गया था। तयुल गोम्पा, तयुल बिहार जिसको हम जानते हैं 7th सेंचुरी के अंदर जो है वो ये 17th सेंचुरी के अंदर रिनचैन के द्वारा बनाया गया था। किलों की बात की जाए दोस्तों तो गोंदला किला जो मानसिंह के द्वारा बनाया गया था 1700 ईस्वी में कुल्लू के राजा द्वारा। नदियां यहाँ पर मैंने पहले डिस्कस कर दी, जब घाटियां डिस्कस करी तो नदी ऑटोमेटिकली डिस्कस होगी। चंद्रा नदी जो है वो शिगड़ी ग्लेशियर से निकलती है। भागा नदी और बारालाचा दर्रे में से निकलती है और सूरजताल में प्रवेश करती है। सूरजताल फेमस झील है यहाँ की। स्पीति नदी जो है वो स्पीति जो है ये स्पीति घाटी में से होते हुए जो है ये किन्नौर में आती है और सतलुज में जो है वो मिल जाती है। फिर जो है आपको चंद्रभागा नदी जो है वो जिसको हम चिनाब के नाम से जानते हैं वो देखने को मिलती है यहाँ पर। पिन पार्वती नदी जो है वो ये पिन घाटी के अंदर आपको देखने को मिलती है। झीलों की बात करें दोस्तों सूरजताल झील है और चंद्रताल झील है। चंद्रताल जो है हमारी ये आपकी रामसर कन्वेंशंस के अंदर भी जो है वो शामिल। दीपक ताल जो है दोस्तों, एक दीपक ताल यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ये पवित्र झील यहाँ पे मानी जाती है लाहौल स्पीति के अंदर। बाय द वे सबको पवित्र ही माना जाता है। चंद्रा ग्लेशियर के टूटने से जो है वो ये वाला शिगड़ी ग्लेशियर के छोटा शिगड़ी बना और फिर चंद्रताल झील का भी जो है वो निर्माण हुआ वो माना जाता है। और नीलकंठ जो है दोस्तों, नीलकंठ भगवान शिव जी को समर्पित झील है
और ये नीली दिखाई देती इसलिए इसको नीलकंठ कहा जाता है। ग्लेशियर की बात करें दोस्तों तो 1873 के अंदर एंड्रयू विल्सन जो है ने इसे ग्लेशियर घाटी कहा था लॉल को। 1859 में जो है कैप्टन हारकोट ने शिगड़ी ग्लेशियर जो है वो पार किया और सोनापानी जो है हिमाचल प्रदेश का 11 किलोमीटर लंबा जो है वो क्या है ग्लेशियर है। शिगड़ी ग्लेशियर जो है दोस्तों, ये शिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नाम की बात करें तो लाहौल स्पीति का नाम कैसे पड़ा? गर्ज या स्वांगला भी इसे जो है वो कहा जाता है। ये स्वांगला एक गर्ज और स्वांगला दोनों ट्राइब है और ये लाहौल स्पीति की ट्राइब्स है। गर्ज और स्वांगला भी इस देश प्रदेश को जो वो कहा जाता है। उसके अलावा कनिंगम के शब्दों में कहूँ तो लाहौल का अर्थ जो है वो दक्षिणी जिला लद्दाख का है। राहुल सक्रेत्याइन ने जो है वो लाहौल को देवताओं की भूमि कहा है। मानछद पर भाषा में लाहौल को स्वांगला कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फैक्चुअली आपको पता होना चाहिए। स्पीति, इसे मणियों की भूमि भी जो है वो कहा जाता है। इतिहास की बात करें तो मनु को प्राचीन शासक माना गया है। कनिष्क के समय ये क्षेत्र उनके कब्जे में था और कनिष्क का स्तूप जास्कर से हमें प्राप्त होता है। ह्वेनसांग के अनुसार स्पीति पर जो है वो सेन वंश का शासन था। पहला राजा समुद्र सेन जो था वो यहाँ पे था। कुल्लू को राजेंद्र सेन ने अपने अधीन किया हुआ था, ठीक है। और स्पीति के शासकों को नौनो कहा जाता था दोस्तों। तो ये चीज़ जो है वो आपको याद रखनी है। मध्यकाल में 8वीं शताब्दी में कश्मीर का जो राजा है, कश्मीर का कब्जा हो जाता है इस पर और उसकी जो कला के ऊपर जो छाप थी वो हमें मृकुला और त्रिलोकीनाथ के मंदिरों पर देखने को मिलती है, कश्मीरी कला की छाप। फिर जो है लाहौल पर जो है लाहौल का अधिकार जो है वो अधिकतर भाग चंबा के अधीन था। मृकुला देवी का जो मंदिर है ना दोस्तों, वो चंबा के राजा श्री प्रताप सिंह बर्मन के द्वारा ही बनाया गया था। तो इस तरीके से जो आपको कनेक्टेड डॉट कनेक्ट करने हैं तभी आप जो है वो चीज़ों को कर पाएंगे। लाहौल स्पीति के अधीन लाहौल की मैं बात करूं, कुल्लू के अधीन लाहौल स्पीति की बात, तो राजा बहादुर शाह और राजा जगत सिंह के समय जो है वो लाहौल स्पीति जो है वो कुल्लू के अधीन रहा है। फिर कुल्लू के राजा मानसिंह ने जो है गोंदला किला बनाया था, हमने डिस्कस किया ऊपर। गेमूर गोम्पा में जो है कुल्लू के राजा विक्रम सिंह ने 1806 से 1816 तक जो है वो शिलालेख उनका जो है वो विक्रम सिंह का मिलता है गेमूर गोम्पा के अंदर। और विलियम मूरक्राफ्ट लाहौल की यात्रा करने जो है वो 1820 के अंदर आए थे, ऐसा वर्णन वह मिलता है। 1840 में लाहौल के सिखों के अधीन जो है वो 1840 में लाहौल सिखों के अधीन आ गया। 1839 में कनिंगम की लाहौल यात्रा होती है और 1834-35 में सिख सेनापति जोरावर सिंह ने जो है वो लाहौल और स्पीति पर आक्रमण कर दिया था। 1846 में अमृतसर संधि जो है वो अंग्रेजों व गुलाब सिंह जो है वो के अंदर होती है और स्पीति को जो है वो अंग्रेजों को दे दिया जाता है। स्पीति अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। चंबा लाहौल व ब्रिटिश लाहौल का विलय 1975 में आकर के होता है दोस्तों। और अंग्रेजों ने जो है बलीराम को जो है वो लाहौल का पहला नेगी बनाया था। ये क्वेश्चन आया भी था। 1857 में स्पीति के नौ वजीर ने जो है वो ब्रिटिशर्स की मदद की थी और प्रथम विश्व युद्ध में भी जो है वो ब्रिटिशर्स की मदद की लाहौल स्पीति ने। इस उपलक्ष्य में अमीर चंद को जो है वो राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी जाती है 1917 के अंदर। फिर जो है 1941 में लाहौल स्पीति उप तहसील बनी थी दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और हेडक्वार्टर इसका केलांग बना। 1960 में ये पंजाब सरकार के अंदर एक जिला के रूप में जो है वो शामिल हुआ। मैं आपको बताऊं 1966 से पहले जो है लाहौल स्पीति हिमाचल का भाग नहीं था, ये पंजाब का पार्ट होते थे लाहौल और कुल्लू, ठीक है। 1966 में लाहौल स्पीति का हिमाचल प्रदेश में विलय हो गया, बिल्कुल सत्य बात है। उन जो धर्म बौद्ध धर्म यहाँ पे फेमस है और फिर हिंदू धर्म। प्रमुख देवता गेफांग, डावला और तांग्युर है। कौन कौन से? गेफांग और डावला और तांग्युर, ठीक है। विवाह की पद्धतियां यहाँ पर विवाह के जो प्रकार है उसमें
तभागस्टन और मोथे ब्याह जो है वो तय किए हुए ब्याह होते हैं। कुनमाई भागस्टन जो है या क्रौंची विवाह ये भाकर किए जाने वाली शादियां हैं। जब हम लोग हिमाचल प्रदेश का कल्चर डिस्कस करेंगे तो हम लोग इन चीज़ों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। प्रमुख त्योहारों की बात करूं तो रोंगचुम देइला पोरी जो है वो प्रथम श्रवण में जो है शेंगचुम देइला पोरी मनाया जाता है। फिर घोषे मोर गौशाल के जो लोग हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। बोलते हैं कि एक बार जो सामंत ने जो है राणा ने वहाँ के यहाँ के लोगों को बोला कि आप जो है वो जो बोलते हैं कि यहाँ पे देवियाँ नृत्य करने आती थी स्वर्ग से, और इन्होंने उनके जो है वो मुखौटे चुरा लिए थे और फिर उन्होंने इनको श्राप दिया कि अगर वो उनकी उपासना नहीं करेंगे तो उनके सर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। उसके पश्चात घोषाल गांव के लोग जो है वो ये घोषे जो है उत्सव मनाते हैं। फिर हम लोग मल्ली की बात करें तो मल्ली हिडिंबा देवी की स्तुति में सेलिब्रेट किए जाने वाला त्यौहार है, और हिडिंबा का मंदिर भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा हमें मनाली में भी जो है हिडिंबा मंदिर देखने को मिलता है। लहमोई तीर्थन घाटी में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर जो है वो आईवैक्स की बलि दी जाती है। और छेशु त्योहार जो है वो लांगदरमा की मृत्यु की खुशी में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा? छेशु त्योहार। गुतोर जो है वो पिन घाटी के कुंगरी गोम्पा में जो है वो छम नृत्य के साथ जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कुहू फागली या लोसर की बात करें तो हालदा के 15 दिन बाद जो है अमावस्या के दिन ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। लोसर फागली नाम से भी इसको जो है वो जाना जाता है। छोदपा जो है वो साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है। तंबारिगी जो है हालदा के 3 दिन बाद जो है वो मनाया जाता है, और 3 दिन तक लोग जो है वो घरों से बाहर नहीं निकलते, एक दूसरे के घरों में भी नहीं जाते, कंटिन्यू पूजा करते हैं। उनका मानना है कि इस दौरान जो है वो राक्षस भूत वगैरह घूमते रहते हैं जिनका साया पड़ने पर लोग बीमार हो सकते हैं या उनकी जान तक जा सकती है, ऐसा विश्वास इनका है। और बाने जो है वो त्रिलोकीनाथ की पूजा की जाती है। उतना घेपन जो है देवता की पूजा तथा माघ माह के अंदर जो है ये मनाया जाता है। दचांग हो गया, पोरी हो गया, ये फेस्ट भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। तियांग लहमोई आईवैक्स की बलि दी जाती है, हमने पढ़ लिया ऊपर भी एक। गोची जो है वो पुत्र होने पर जो है वो ये पूरे गांव द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। जंगल में जा करके जो है देवताओं जो पेड़ों के साथ इसको सेलिब्रेट करते हैं, और फरवरी माह के अंदर ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी जो है वो HBSC के पेपर में आया था। लॉस पोल जो है ये फसल की बुआई के अवसर पर जो है वो मनाया जाता है, लॉस फेल। सलाहार जो है वो चोग चिकस जो है, सलाहार चोग चिकस जो है वो गेहूं की बुआई के समय जो है वो मनाया जाता है इस त्यौहार को। खोजला जनवरी माह में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और दिवाली का त्यौहार भी इसको जो है वो मानते हैं लाहौल स्पीति के लोग। लदारचा जो है वो जुलाई में मनाया जाता है। कहाँ पे? किब्बर गांव के अंदर, ठीक है, हमने डिस्कस किया अभी ऊपर किब्बर। सिसु मेला जून में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। हाल्डा फेस्ट या फिर लोसर फेस्ट जो है वो नववर्ष पर जो है सेलिब्रेट किया जाता है। लोक नृत्य शहनी घुरे जो है थारपी आदि मन जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं लोक नृत्य, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग जो है वो बात करें दोस्तों तो और भी है। AW हाइड ने 1857 में आलू की खेती की थी, एक खेती की शुरुआत की, और बोलते हैं कि पर हेक्टेयर आलू उत्पादन में हमने जो है वो लाहौल स्पीति के लोगों ने जो है वो नीदरलैंड को भी पीछे छोड़ दिया था। 1925 में ठुट की खेती यहाँ पे जो है कुट की खेती जो है यहाँ प्रारंभ की जाती है। 1978 में काजा में ADC का पद जो है वो यहाँ पे बनाया जाता है, मतलब यहाँ पे अलग ADC का पद जो है वो क्रिएट किया जाता है। 1978 में जो है मरुस्थल विकास कार्यक्रम लॉन्च किया गया यहाँ पे। 1869 में पोस्ट ऑफिस खुला था केलांग के अंदर। 1939 में काजा में पोस्ट ऑफिस खुला, और 1861 में केलांग में स्कूल जो है वो AW हाइड द्वारा जो है वो बनाया गया, और 73% यहाँ पे ST की जनसंख्या है, और 7.84% जो है वो SC की पॉपुलेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है
कुछ फेमस जो है वो जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें दोस्तों, तो आपको एक रोंगटोंग करके जो है वो रोंगटोंग, शोंगटोंग अलग है दोस्तों, ये रोंगटोंग है। ये रोंगटोंग परियोजना जो है जल विद्युत परियोजना आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगी। रोंगटोंग नाला के ऊपर जो है ये देखने को मिलेगी, स्पीति नदी के ऊपर। नदी कौन सी है? स्पीति आपकी। और ये 2 मेगावाट की जो है वो जो पन विद्युत परियोजना है, इसके ऊपर हमारा स्पेशल लेक्चर भी होगा जो परियोजनाएं हैं, क्योंकि एक जो है वो इसका जो है कंबाइंड लेक्चर हम करेंगे ताकि हम लोगों को याद रहे, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इससे। थिरोट में भी हमें एक जो है वो परियोजना देखने को मिलती है आपकी, थिरोट जल विद्युत परियोजना। ये लाहौल स्पीति के अंदर ही है और थिरोट नाला के ऊपर ये देखने को मिलती है, प्रमुख नदी की जिसके ऊपर ये है चिनाब है। और 4.5 मेगावाट की जो है वो इसकी क्षमता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप, थिरोट जल विद्युत परियोजना भी आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको जो है वो और बहुत सारी जो है वो परियोजनाएं आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेंगी। और जहाँ पर जो है वो पूरा जो, अगर आप पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आपको पता है एक बहुत बड़ा स्थान जो है वो जल विद्युत परियोजनाओं का हिमाचल में जो है। और 3600 मीटर की ऊंचाई पर है ये शोंगटोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है। और यहाँ पे बिजली बनाई जाती है और स्थानीय आदिवासियों को ये सर्व भी की जाती है। और 1986 में ये जो है वो चालू हो गया था। दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर जो है वो ये परियोजना बनी थी और ये बहुत बहुत ज़्यादा फेमस परियोजना थी। इसके अलावा हम लोग जो है वो अन्य परियोजनाओं की भी बात करेंगे जब हम स्पेशल लेक्चर जो है वो इसका लेंगे, तब जो है हम लोग इसकी भी बात करेंगे। आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। और क्योंकि लेक्चर बड़े होने से एक शिकायत आ रही है कि लोग कम देख रहे हैं और इतना समय भी नहीं होता है, तो कोशिश करेंगे हम लोग जो है वो जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हो वही आपको सर्व की जाए। बाकी सब ने अपने हिस्से का मेहनत कर रखा होता है। आप अपने ऊपर जो है वो ये इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इसके अलावा जो है हमने डिस्कस करी थी ये जो कुछ एक बाउंड्रीज़ के बारे में हमने डिस्कस करा था हिमाचल प्रदेश की। और इसके साथ ही जो है वो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वो ये मतलब पूरी तरह से मदद कर रहे होंगे ये लेक्चर। आपकी तैयारियां भी जो है वो अच्छी चली होंगी। और जब से जो है वो ये कुल्लू के अंदर, मनाली के अंदर हमें एक टनल देखने को मिली है, अटल टनल, उसके बाद जो है वो यहाँ टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेवलप हुआ है। अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ, मैं लास्ट टाइम चलते चलते ये बता देता हूँ कि पूरे यहाँ पर सिर्फ एक ही विधानसभा सीट जो है हमें देखने को मिलती है और बाकी जो है वो मतलब इतना बड़ा क्षेत्र है और सीट सिर्फ एक ही हमें यहाँ देखने को मिलती है। जो ज़रूरी चीज़ें थी डिस्कस कर ली गई हैं, जो बची होंगी वो आप खुद मेहनत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।